सबसे पहले आज हमारे डिप्टी सरना भवन में आए हुए तमाम हमारे मीडिया बंधु साथियों को हम हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, जोहार करते हैं। और आज के इस प्रेस वार्ता में हमारे साथ सरना प्रार्थना सभा रांची महानगर के अध्यक्ष आदरणीय श्री संजय कुजूर जी हैं और सरना प्रार्थना सभा रांची महानगर के उपाध्यक्ष आदरणीय श्री भीम तिर्की जी हैं और सरना प्रार्थना सभा रांची महानगर के कोषाध्यक्ष आदरणीय श्री रवि खलखो जी हैं, सह कोषाध्यक्ष आदरणीय श्री पंकज भगत जी हैं और साथ में सदस्य भी हमारे साथ में बसंत कुजूर। तो आज की इस प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य है कि विगत कई महीनों से जो सिरमटोली सरना स्थल को लेकर के जो मामला पूरे झारखंड प्रदेश में जो गरमाया हुआ है, हलचल मचाया हुआ है, जो वहां पर जिस प्रकार से जो चीजें रैप को लेकर के जो आदिवासी सरना समाज जो आंदोलन कर रही है और उसी के संबंध में जो आदिवासी समुदाय के माध्यम से जो सामाजिक आंदोलन की जो रूपरेखा बनाई गई और उसके तहत शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन का शुरुआत भी किया गया और आंदोलन निरंतर जारी भी है। उसी के संदर्भ में चूंकि जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सरना स्थल जो है वह हमारा आस्था का, धार्मिक पहचान का, हमारा आइडेंटिटी का सबसे बड़ा वह स्थल है और यह पूरे देश में विश्वविख्यात है। हमारा सिरमटोली का केंद्रीय सरना स्थल, जिसमें सरहुल के मौके पर लाखों लाख की संख्या में वहाँ श्रद्धालु सरहुल के पूजा समय पूजा अर्चना के लिए वहाँ पे उमड़ते हैं और आज के परिप्रेक्ष्य में उस वहां पर सरहुल का जो पर्व नजदीक आ रहा है हमारा, जो 1 अप्रैल को मनाया जाना है और ऐसे परिस्थिति में ऐसा उत्सव के मौके पर आज का जो हमारा केंद्र सरना स्थल का जो हालात जो है वो बहुत ही दयनीय स्थिति में उत्पन्न हो गई है। चूंकि ये कारण है कि फ्लाईओवर का निर्माण होना और वहां पर रैप का खड़ा हो जाना, क्योंकि वहां पर जहां से पूजा अर्चना के लिए हम लोग घुसेंगे वहां पर भी रैप है और जहां से हम निकलेंगे वहां पर भी रैप बना हुआ है। तो ऐसे परिस्थिति में, ऐसा हालात में आदिवासी सरना समाज का जो सरहुल महापर्व है वह बहुत ही चिंता का विषय हो गया है, क्योंकि ऐसे परिस्थिति में जो श्रद्धालु होंगे वो कैसे आएंगे और कैसे वहां पे पूजा अर्चना करेंगे। तो इसी संदर्भ में आंदोलन की शुरुआत की गई और आज जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि जो मानव श्रृंखला जो बनाई गई थी और उससे पहले जिस प्रकार से आदिवासी समुदाय के माध्यम से जो रोड भी जाम करने का काम किया गया था, तो ये सामाजिक संगठनों के माध्यम से किया जा रहा था, जिसमें रांची महानगर सरना प्रार्थना सभा का अग्रिम भूमिका थी। क्योंकि यह सामाजिक लड़ाई है और सामाजिक लड़ाई में राजनीति कैसा, और जिस प्रकार से सामाजिक लड़ाई को राजनीतिक रूप देने का काम जो किया जा रहा है, इसका आदिवासी समाज निंदा करता है। क्योंकि आज के समय में हम आदिवासियों का चौतरफा जो है जमीन की लूट हो रही है, चौतरफा हमले हो रहे हैं, हर वो चीज पे, हमारी हकमारी पे, हमारे हर वो तमाम जो चीजें पे, व्यवस्थाओं पे हमला किए जा रहे हैं। उसी के संदर्भ में एक है हमारा केंद्र सरना स्थल, जहां हमारी धार्मिक पहचान को मिटाने की साजिश है, जहां पूंजीपति इस साजिश को हर हाल में आदिवासियों को कुचलने का काम कर रही है। बार बार मीडियाओं के माध्यम से, हर वो मीडिया के माध्यम से, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, हर वो मीडिया के माध्यम से बताने का काम किया जा रहा है। लेकिन उस बावजूद उसके वहां पर अभी तक जो स्थिति बनी हुई है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इसी चीज का नाजायज फायदा उठाते हुए कहीं ना कहीं जो आदिवासी विरोधी ताकतें हैं वो इसको राजनीतिक रूप देने का बेषड्यंत्र रच रहे हैं। जिसके तहत जब यहाँ पे मानव श्रृंखला बनाई गई थी पूरा बाईपास में 10 किलोमीटर लंबी, तो उसमें वह चीज देखने को मिला जिसमें सरना प्रार्थना सभा रांची महानगर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हर तरीके से वहां पे शामिल था और पूरे शांतिपूर्ण तरीके से इस आंदोलन को किया जा रहा था। लेकिन एंड मौके पे यहाँ पे आंदोलन को डाइवर्ट करने का भी काम किया गया, जिसको नाकाम कर दिया गया। इसको जिस मंसूबे के साथ यहाँ पे इसको किया गया था उस मंसूबा को पूरा होने नहीं दिया गया
और इसके बाद जो चीजें हैं, महानगर सरना प्रार्थना सभा जिस प्रकार से समीक्षा बैठक में बैठी और वहां पर जिस प्रकार से जो तत्वरित जो अभी हाल फिलहाल में जिसको बातों को आप लोग जान रहे हैं कि 17 तारीख को जो आदिवासी विधायकों का, मंत्रियों का पुतला फूकने की जो बात है, और जो आगामी उसके बाद जो यहाँ पे सरहुल के मौके पर रांची बंद का भी बात है। तो इन तमाम चीजों को लेकर के आज सरना प्रार्थना सभा रांची महानगर का जिम्मेवारियां बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और ऐसे में बहुत सारे सवाल खड़े की जा रही है कि इसमें क्या और कैसे और क्यों। और इसी पर्पस में आज आपके मीडिया के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि इसमें सरना प्रार्थना सभा रांची महानगर किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं करती है, क्योंकि यह एक पूर्ण रूप से सामाजिक लड़ाई है। क्योंकि सरना प्रार्थना सभा रांची महानगर एक सामाजिक संगठन है, और सामाजिक संगठन जो हमेशा से जल जंगल जमीन और समाज के लिए निरंतर लड़ने का काम कर रही है और निरंतर जारी है। और इसी के परिप्रेक्ष्य में केंद्र सरना स्थल को भी बचाने को लेकर के पहली पंक्ति में आकर के इस लड़ाई को लड़ने का काम कर रही है। और ऐसे परिस्थिति में इसको राजनीतिक रूप दिया जाना कुछ चंद चुनिंदा लोगों के माध्यम से यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसी कारण क्योंकि समीक्षा बैठक के दरमियान बिना हमारी पूर्व अनुमति के, हमारे खंडन करने के बावजूद भी, चूंकि हम लोग भी उस बैठक में मौजूद थे और हम लोगों ने स्पष्ट कहा था कि इस प्रकार का किसी भी प्रकार का जो निर्णय लिया जाता है इसको अभी इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसको यह पुनर्विचार का मामला है, क्योंकि समाज का मामला है और राजनीतिक हस्तक्षेप कतई इसमें बर्दाश्त नहीं करेंगे हम लोग। और यह पूरी तरीके से सामाजिक आंदोलन है, इसको सामाजिक आंदोलन को समाज के माध्यम से इसको लड़ा जाना है, इसमें राजनीति की कोई आवश्यकता नहीं है, स्पष्ट रूप से कहा गया था। बावजूद इसके मीडिया में छप जाती है कि 28 को 29 को जो आदिवासी विधायक का पुतला दहन किया जाएगा और उसके बाद में रांची बंद भी किया जाएगा, जिसका हम लोगों ने विरोध किया था, हम लोगों ने मना किया था। तो इस मीडिया प्रेस वार्ता के माध्यम से हम कहना चाह रहे हैं कि हम लोग जो आगामी जितने भी जो 17 तारीख को जो पुतला दहन का जो बात है और जो उसके बाद जो यहाँ पे जो रांची बंद की जो बात है, इसका सरना प्रार्थना सभा रांची महानगर किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं करती है। लेकिन जो हमारा जो रैप वाला जो आंदोलन है वो आंदोलन हमारा जो कि शांतिपूर्ण तरीके से हमारा चल रहा है अभी भी, और वो निरंतर तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि हमारा सरना स्थल के सामने से उस रैप को नहीं हटा देंगे। और इस प्रेस वार्ता के माध्यम से हम राज्य सरकार से भी हम निवेदन कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं और कड़े शब्दों में अभी हम बोल रहे हैं कि हम लोग आदिवासी समुदाय, हम लोग चाहते हैं कि हमारा सरना स्थल का जो अस्तित्व जो आज खतरे में पड़ गया है, उस खतरे को भापते हुए, समझते हुए आप उसका त्वरित निदान करें, क्योंकि आपके संज्ञान में है, यह आपके संज्ञान में है। क्योंकि आपने और माननीय मंत्री चमलाई लिंडा जी की ने भी इस बात को, और माननीय विधायक राजेश कच्छप भी इस बात को से भली भांति अवगत है, और उनके आगमन भी हुआ है वहां पे, और उन तमाम चीजों को वो देख रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने भी जब हम लोगों को विधानसभा में सामाजिक संगठनों को बुलाया था, उस दरमियान जो बातचीत की थी, तो उसमें स्पष्ट रूप से कहा था कि आप लोग का सरहुल से पहले जो आप लोग का समस्या को समाधान कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो स्थिति जो उत्पन्न की गई है वह चीजों को हम लोग समझते हुए, देखते हुए, हम लोग जो समय सीमा जो है सरहुल से पहले की जो बात है, उस समय सीमा में राज्य सरकार जो है, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है, इस अपने द्वारा कही गई बातों पे अमल करते हुए, इस बात को सही ठहराते हुए केंद्र सरना स्थल से वहां पे रैप को हटाने का काम करे। और अन्यथा सरना प्रार्थना सभा रांची महानगर जो है वह अनिश्चितकालीन धरना भी देने का काम करेगी। उसके बाद जो निरंतर जो आंदोलन जो अभी चल भी रही है वो और विकराल रूप धारण करेगी। न्यूज ऑफ झारखंड, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।